नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। 3 खबरें लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। पहली खबर है, वसुंधरा राजे ने अपने रिटायरमेंट पर साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रही है। क्या कहा वसुंधरा राजे ने, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त महेश जोशी का टिकट अब कटना लगभग तय हो गया है। क्यों ऐसा लग रहा है, वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में बात करेंगे, बीजेपी अपनी कैंडिडेट की सूची में कुछ संशोधन कर सकती है, उसे चेंज करना पड़ सकता है। क्यों बन रहा है ये हालात, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं वसुंधरा राजे से। राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे की विदाई का इंतजार कर रहे नेताओं के लिए शायद ये खबर ठीक नहीं हो, शायद से उन्हें सुनकर अच्छा नहीं लगे, लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि वो राजस्थान से कहीं नहीं जा रही है। वो राजस्थान में ही रहेंगी, अगले 5 साल की तरफ देख रही हैं और यहीं रहेंगी। दरअसल एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने झालावाड़ की सभा में कहा था कि वो रिटायरमेंट ले सकती हैं। उसके बाद ये तमाम कयास लगने शुरू हो गए थे और जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक माहौल है, वसुंधरा राजे की भूमिका पर सवाल उठाए जाते रहे कि उनकी भूमिका क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा। उसको देखते हुए रिटायरमेंट की बात ने तूल पकड़ लिया था कि वसुंधरा राजे ने ऐसा क्यों कहा। जब काफ़ी चर्चा हो गई, इसके ऊपर सुर्खियाँ बन गई, तब आज वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से जब वो नामांकन भर रही थी, नामांकन भरने के बाद उन्होंने साफ किया कि कोई गलतफहमी में नहीं रहे, मैं यहीं रहूंगी। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग उन शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती हैं जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। मैं पूरे तो वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो बयान दिया था वो एज ए मदर दिया था। झालावाड़ के सांसद हैं दुष्यंत, उनके बेटे हैं, उन्हें लगता है कि वो परिपक्व हो गए हैं और जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उस नजरिए से दिया था कि झालावाड़ को लेकर उन्हें चिंता नहीं होगी, वहाँ दुष्यंत अपना संसदीय क्षेत्र अच्छे से संभाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने बात कही थी। उन्होंने साफ करा कि वो राजस्थान से कहीं नहीं जा रही हैं और आज तो नामांकन भरा है, मैं यहीं हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त मंत्री महेश जोशी का टिकट अब लगभग कट चुका है, ऐसा माना जा रहा है। आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कांग्रेस विधायक दल की पैरेलल बैठक हुई थी, दिल्ली से आलाकमान ने निर्देश दिए थे जयपुर में बैठक करने के, तो महेश जोशी उस समय मुख्य सचेतक थे और बैठक में कोई भी विधायक नहीं पहुंचे। 80 से ज़्यादा विधायक दूसरी जगह बैठे थे, शांति धारीवाल के घर बैठे थे और उसके बाद उन्होंने पैरेलल मीटिंग की थी और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया था। इस आधार पर पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस भी दिया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि मुख्य सचेतक का पद उनके पास से चला गया था और मंत्री का पद बरकरार रहा था। और जब टिकट बंटने की बारी आई, एक के बाद एक लगातार लिस्ट आ रही है, लेकिन महेश जोशी का नाम नहीं है, शांति धारीवाल का भी नाम नहीं है उसके अंदर, लेकिन उनकी सीट से अभी तक पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इस बीच आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष RR तिवारी ने नामांकन भर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से हवा महल सीट से, जहां से महेश जोशी चुने जाते रहे, जहां से इस बार भी उनको टिकट की उम्मीद है, वो मंदिरों के दर्शन लगा रहे हैं, धूप दे रहे हैं। लेकिन RR तिवारी ने आज नामांकन भरा, मोटरसाइकिल से रैली निकाली, उनके समर्थकों के साथ पहुंचे। उनके समर्थकों का कहना है RR तिवारी को आलाकमान ने इशारा कर दिया है कि वो नामांकन भरें और तैयारी करें, इसलिए उन्होंने नामांकन भर दिया। अरे रात की करो तैयारी।
अब नामांकन का एक ही दिन बचा है। आज शनिवार को कई बड़े नेताओं ने नामांकन भरे हैं, जिसके अंदर वसुंधरा राजे के साथ सीपी जोशी भी शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने नाथद्वारा से नामांकन भरा है। हनुमान बेनीवाल भी आज नामांकन भर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी नामांकन भरा है जटवाड़ा सीट से। और भी कई नेताओं ने नामांकन भरा है। कल रविवार का दिन है, नामांकन का काम नहीं होगा और सोमवार आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस की अभी तक पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लिहाजा प्रत्याशी की धड़कनें बढ़ी हुई है और अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सोमवार को आखिरी दिन है। हो सकता है कि लिस्टें आज देर रात तक या कल आ जाए। तमाम बगावतों के बावजूद बीजेपी इस बात पर कायम है कि वो किसी भी सीट पर टिकट चेंज नहीं करेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद लगता है बीजेपी को टिकट चेंज करना पड़ेगा, कम से कम एक सीट पर तो करना ही पड़ेगा। 12 अक्टूबर की सीट पर बीजेपी ने सारिका सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और अब संशय इस बात का है कि सारिका सिंह की जाति क्या है, वो ओबीसी में आती हैं या अनुसूचित जाति में आती हैं। दरअसल सारिका सिंह मध्य प्रदेश की बेटी हैं, वहाँ उनका परिवार ओबीसी में शामिल है और यहाँ राजस्थान में उनकी शादी हुई है। जिस परिवार में शादी हुई है वो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति में आता है। लिहाजा इस बात को लेकर संशय है कि सारिका सिंह का हो सकता है कि नामांकन अनुसूचित जाति के प्रत्याशी की हैसियत से खारिज हो जाए। इसलिए ये संभावना चल पड़ी है कि बीजेपी उनका टिकट बदल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो 4PM राजस्थान को देख सकें। नमस्कार।